नमस्कार बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम सब स्वर के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हमने स्वर अ, आ, ई की पहचान करी व उनको अनेक शब्दों में भी पहचाना। तो आओ आज हम एक और नया स्वर सीखें, वह है ई। बच्चों, ई स्वर छोटा है, उसकी ध्वनि छोटी है। उसी प्रकार से ई स्वर की ध्वनि लंबी है। ई ई ई ई स्वर ई। बच्चों, आपने कभी ईख देखा है? आपको नहीं मालूम ईख क्या होता है? ईख यानी कि गन्ना। आप सबने गन्ना देखा है ना, शुगर केन देखा है? हाँ, तो शुगर केन को ही गन्ना कहते हैं और ईख भी कहते हैं। ईख। गन्ने का रस पिया है? अच्छा लगता है? हाँ, और उसमें अगर हम थोड़ा सा नींबू डाल दें तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है ना? तो आज हम ई स्वर के बारे में सीखेंगे। ई स्वर लंबा होता है, उसकी ध्वनि लंबी होती है, बड़ी होती है। ई से ईख। ईख मैंने आपको बताया कि गन्ने को कहते हैं। ई से ईंट। ईंट यानी कि ब्रिक्स, जिससे मकान, बिल्डिंग, इमारत बनती है, वह होता है ईंट। ईंट। ई से ईंट। लंबी ध्वनि जा रही है, ध्वनि पे ध्यान दीजिएगा। ई से ईंट। ई से इनाम। जब कोई चीज़ हम जीतते हैं तो हमें इनाम मिलता है। जैसे मैंने कोई कंपटीशन या मैंने कोई भी पत्रिका में भाग लिया तो उसमें मुझे इनाम मिला, है ना? ई इनाम। ई इनाम। ई से ईमेल। आजकल ईमेल का चलन है, जहां पर हम कंप्यूटर द्वारा दूसरे को मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, इसलिए उसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक लेटर। ई से ईश्वर। ई से ईश्वर। तो हमने ई स्वर से ईख के बारे में जानकारी ली। तो आइए अब हम बोलें ई से ईख। ई से ईख। ई से इनाम। ई से इनाम। ई से ईंट। ई से ईमेल। ई से ईश्वर। ई से ईश्वर। आओ बच्चों, स्वर गीत गाएं। अ से अनार। अ से अनार। आ से आम। आ से आम। आओ मिलकर करें प्रणाम। आओ मिलकर करें प्रणाम। आ ई से इमली। ई से ईख। ई से इमली। ई से ईख। अच्छी अच्छी बातें सीख। अच्छी अच्छी बातें सीख। तो मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ, पर आप सबने, मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।